सभी लोग निकाल लीजिए गीता जी का दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसका हिंदी अर्थ, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। विशेष ध्यान देने योग्य बात है, भगवान का कहना है कि दो तरह का त्याग होता है, एक बाहर का त्याग, एक भीतर का त्याग। तन से किया गया त्याग और मन से किया गया त्याग, दो तरह का त्याग होता है। तन से त्याग करना सरल है, लेकिन मन से त्याग करना अति कठिन, अति कठिन, अति कठिन। मन का त्याग ही यथार्थ त्याग है। तन से किया गया त्याग भी त्याग है, लेकिन केवल तन से ही त्याग हो, मन से त्याग न हो तो वह त्याग यथार्थ त्याग नहीं माना जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि कोई बाहर से विषयों का त्याग कर देता है और एकांत में जाकर ध्यान करता है, भजन करता है, तो जिन विषयों को वह त्याग कर आया है वे विषय उसे बार बार याद आते हैं। उन विषयों की ओर उसका आकर्षण होता है, लेकिन जो आत्मज्ञानी हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, उनका मन से भी आकर्षण समाप्त हो जाता है। ध्यान देंगे, जैसे किसी ने संन्यास लिया, घर परिवार, माता पिता, धन संपत्ति, पत्नी, बच्चे, परिवार, सब कुछ त्याग कर वह जंगल में आ गया, एकांत प्रदेश में साधना करने लगा, ध्यान में प्रवृत्त हो गया। लेकिन बाहर से ही तो परिवार छोड़ा, बाहर से ही तो माता पिता भाई बांधवों का त्याग किया, संसार के भोग छोड़े, विषय त्यागे, लेकिन अभी भीतर से तो त्याग नहीं हो पाया। तो बैठा रहता है जंगल में और विषय याद आते रहते हैं उसको, माँ पिता याद आते रहते हैं, घर परिवार याद आता रहता है, पत्नी बच्चे याद आते रहते हैं। लेकिन जब आत्मज्ञान होता है तब ये मन से भी समाप्त हो जाते हैं, यानी मन की आसक्ति, मन का लगाव भी समाप्त हो जाता है। जब तक आत्मज्ञान न हो तब तक मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये सब रहते हैं। आज बहुत ध्यान देकर सुनने योग्य बात है। सभी कहते हैं कि हमारे भीतर क्रोध बहुत है, कोई कहता है लोभ बहुत है, कोई कहता है काम है, कोई कहता है मोह है, कोई कहता है ईर्ष्या है, कोई अपने राग द्वेष से परेशान है, कोई अपनी चुगली निंदा से परेशान है, कोई किसी बुराई से ग्रस्त है, तो कोई किसी दोष से परेशान है। आप लोग कहते पाए जाते हैं, महाराज हमें गुस्सा बहुत आता है, क्या करें। कोई कहता है हमें बहुत लालच है, हमसे दान दिया नहीं जाता है, क्या करें, पैसा हाथ से छूटता ही नहीं है, इतना मेरे मन में लोभ है। कोई कहता है मेरे मन में अभिमान है, कोई मुझसे कुछ कह देता है तो मुझसे सहन नहीं होता है, किसी की बात मुझसे सुनी नहीं जाती। सब अपने भीतर की किसी न किसी बुराई से परेशान है। भगवान का कहना है परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब तक
परम दर्शन नहीं हो जाता, यानी आत्म दर्शन नहीं हो जाता, आत्मज्ञान नहीं हो जाता, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक सबके भीतर दोष रहते ही रहते हैं। चाहे वो घर में रहे, चाहे वन में रहे, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, घर में रहकर पैंट शर्ट पहनकर रहने वाला हो, साड़ी पहनकर रहने वाला हो, या जंगल में जाकर गेरुआ वस्त्र पहनकर रहने वाला हो, सफेद वस्त्र पहनकर रहने वाला हो, पीत वस्त्र पहनकर रहने वाला हो, जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक सभी के भीतर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, झूठ, छल, कपट सब रहते हैं। परम दृष्ट्वा निवर्तते, लेकिन जैसे सूर्य के उगते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान होते ही ये सारे के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, छल, कपट। लेकिन जब तक आत्मज्ञान का सूर्य भीतर नहीं उगा है, तब तक किसी में कम रहेगा, किसी में ज्यादा रहेगा, ये बात अलग है, लेकिन रहेगा सभी के भीतर जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ है। एक यह सत्य भगवान हम सभी को बताते हैं। जैसे इस विषय में एक कहानी आपको सुनाए तो बात स्पष्ट हो जाएगी। यह कथा भागवत की है, लेकिन प्रायः कम सुनने को मिलती है, इसलिए इसे सुनेंगे। एक ऋषि थे, शौभरी नाम था उनका। उनको सिद्धि प्राप्त थी, नदी के भीतर ध्यान कर सकते थे, जल में डूबकर। वे एक सरोवर में डूबकर समाधि लगाकर जल के अंदर ध्यान कर रहे थे। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने मच्छ और मछली इन दोनों को आपस में क्रीड़ा करते यानी प्रेम करते देखा तो इनके मन में आया, अरे सबसे अच्छा सुख तो गृहस्थ आश्रम में ही है। पति पत्नी का, परिवार का, बच्चों का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। मैं क्यों ये सब संसार त्याग कर यहां जल में ध्यान लगा रहा हूं? मैं तो गृहस्थी का ही सुख भोगूंगा। उन्होंने समाधि तोड़ी, राजा मानधाता के पास आए। राजा मानधाता ने जब संत को आया हुआ देखा, बड़े आदर मान के साथ उनका स्वागत सत्कार किया, चरणों में प्रणाम किया, अपने हाथों से चरण पखारे, फिर बोले, महाराज बताएं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, मुझे आज्ञा करें। राजा का धर्म है संतों की, ब्राह्मणों की, गौ की, धर्म की सेवा करना। मेरा परम सौभाग्य है कि आप मेरी सेवा लेने के लिए, मुझे आज्ञा देने के लिए मेरे महल में पधारे। आज्ञा देने में संकोच न करें, अपना सेवक जानकर मुझे आज्ञा करें। राजा को यह अंदाज नहीं था कि ऋषि उनसे क्या मांगने आए हैं। ऋषि ने कहा, महाराज मैं अब घर बसाना चाहता हूं। आपकी सुयोग्य सुंदरी कन्याएं हैं, अपनी किसी लड़की का विवाह मेरे से कर दीजिए और मैं उसके साथ अब रहूंगा। राजा बड़े परेशान हुए, क्योंकि ना करते हैं तो ऋषि श्राप दे सकते हैं, और हां करते हैं तो मन में उनके ऐसा आता है कि बेटी के साथ अन्याय होगा। ये बूढ़े महात्मा और हमारी जवान बेटियां इनके साथ कैसे सुखी रहेंगी? न इनके पास संपत्ति है, न खिलाने को है, न रखने को है। तब राजा ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने कहा, महाराज मेरी तो बहुत सारी कन्याएं हैं, मैं एक स्वयंवर आयोजित कर देता हूं। जो कन्या आपको चुन ले आप उससे विवाह कर लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि कन्या भी तो आपको चुननी चाहिए। कन्या यदि अपने मन से आपको स्वीकार न करे, मैं अपनी मर्जी से कन्या का विवाह आपसे कर दूं, तो यह अन्याय होगा उनके साथ।
ऋषि जान गए कि पीछा छुड़ाने के लिए राजा ऐसी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है राजन, तुम स्वयंवर आयोजित करो। राजा ने स्वयंवर आयोजित किया। ऋषि ने अपने संकल्प से एक सुंदर रूप बना लिया, बहुत सुंदर रूप, और युवा राजकुमार के जैसा रूप लेकर स्वयंवर में आए। उन्हें देखते ही राजा की सारी बेटियां दौड़ पड़ी। ये मेरे पति, ये मेरे पति, ये मेरे पति, ये मेरे पति, मैं इनसे विवाह करूंगी, मैं इनसे विवाह करूंगी, मैं इनसे विवाह करूंगी, सारी की सारी। और ऋषि ने सभी से विवाह कर लिया। राजा की सारी बेटियों से ऋषि ने विवाह कर लिया। अलग अलग महल संकल्प से बना दिए। इतनी शक्ति थी तपस्या की, ये अपने संकल्प से अलग अलग सबके महल बना दिए जितनी उनकी बेटियां थी, और सभी के साथ रहने लगे। कुछ समय के बाद उनके मन में, अरे ये मैं कहां फंस गया, सब ध्यान भजन छोड़ के। कहां तो मैं समाधि में रहता था, ये कहां उलझ गया। तो फिर उनके मन में आया, चलो हमारे संस्कार थे, वे संस्कार निवृत्त हुए। फिर उन्होंने सब त्यागा और बड़ी गति से अध्यात्म पथ पर बढ़े और आत्मज्ञान को प्राप्त किया। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का इस श्लोक में कहना है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। बाहर से कोई संसार का त्याग कर भी देता है, लेकिन भीतर में संसार रहता है। भीतर का त्याग करना कठिन है। भीतर का संपूर्ण त्याग आत्मज्ञान होने के बाद ही होता है। इसलिए सदा भगवान से कहना चाहिए, हे प्रभु, आपकी माया बड़ी कठिन है, आप कृपा करो तो ही आपकी शरण में रहकर माया से पार हुआ जा सकता है और आप तक बढ़ा जा सकता है। आप कृपा न करो तो फिर आपको कोई प्रणाम भी नहीं कर सकता। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम। ध्यान से देखो तो जिसके प्रति मन आकर्षित होता है उसमें क्या है, रक्त ही तो है। रक्त को अलग से कोई निकाल करके देखो तो कैसा दिखेगा? हड्डियों को अलग करके देखो, चमड़े को अलग करके देखो, मांस को अलग करके देखो तो देखा नहीं जाएगा। लेकिन यही सब जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसके प्रति आकर्षण होने लगता है। जबकि इनको देखो विचार पूर्वक तो क्या है, मांस का लोथड़ा है, चमड़ा है, रक्त है, हड्डी है, भीतर मलमूत्र भरा हुआ है, नाक से नाले बह रहे हैं, कान में मैल जम रही है, लेकिन उसमें भी मन आकर्षित होता है। तो कहते हैं रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम। देख उसी की सुंदरता, देख उसी की सुंदरता, हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। तो जो ऋषि कभी जल के भीतर समाधि लगाते थे
वे भी माया के अधीन हो जाते हैं और अपना सुंदर रूप इसलिए बनाते हैं, सिद्धि का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि सभी से विवाह कर लें, और सबसे विवाह करके फिर कुछ समय के बाद उन्हें पश्चाताप होता है, तो फिर साधना में प्रवृत्त होते हैं। तो भगवान यही बात कहते हैं कि बाहर से त्याग करना सरल है, तन का त्याग सरल है, लेकिन मन का त्याग बहुत कठिन है। मन का संपूर्णता से त्याग आत्मज्ञान के बिना नहीं होता, और जब तक आत्मज्ञान न हो जाए तब तक भगवान की कृपा परम आवश्यक है, परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। बिना भगवान के कृपा के सफल साधना नहीं हो सकती। अनेक बाधाएं हैं, बाधाओं से भरा हुआ मार्ग है, बहुत बाधाओं से भरा हुआ मार्ग है। हर कदम पर बाधा है। कभी क्रोध बाधा बन जाता है, क्रोध से परेशान हो जाते हैं, कभी लोभ बाधा बन जाता है, कभी मोह बाधा बन जाता है, कभी काम बाधा बन जाता है, कभी अभिमान बाधा बन जाता है। हर कदम पर बाधाएं हैं। इसलिए भक्ति परम आवश्यक है। भगवान की सेवा हो, भगवान का सदा नाम स्मरण हो, भगवान के प्रति समर्पण हो, तो फिर इन बाधाओं को भक्त पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। भक्ति न हो, भगवान के प्रति निष्ठा न हो, समर्पण न हो, भगवान की सेवा न हो, संतों के गुरुजनों की कृपा न हो, तो इससे पार नहीं हो सकता। इन बाधाओं में उलझ करके रह जाता है। इन बाधाओं से ही परेशान होकर अशांत होता रहता है, ठोकरें खाता रहता है। इसलिए सदा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे सच्चिदानंद, हे अकारण करुणा वरुणालय, हे प्रभु, मैं साधारण जीव आपसे अलग होकर संसार में आया। इस संसार में आकर आपको भूल गया। मैं किसी को अपना कहा तो किसी को मैंने पराया कहा, जबकि सब कुछ आपका बनाया हुआ है, सब आपके बनाए हुए हैं। आपका स्मरण न होने के कारण, आपको अपना न मानने के कारण, आपके प्रति समर्पण का अभाव होने के कारण, भक्ति की कमी होने के कारण माया ने मुझे घेर लिया, और जो मुझे नहीं करना चाहिए मैं उन्हीं कार्यों में उलझ गया, और जो मुझे करना चाहिए वो मैंने नहीं किया। आपकी सेवा, आपकी भक्ति मुझे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया, और संसार जो कभी अपना होगा नहीं, मैं उसे ही अपना समझता रहा। आप मेरे अपने हैं, लेकिन आपको अपना नहीं माना। संसार कभी अपना हुआ नहीं, लेकिन उसे ही अपना समझता रहा। मेरी आंख में आपके लिए कभी आंसू नहीं आए। मेरी आंख में धन के लिए आंसू आया, बेटे के लिए आंसू आया, परिवार के लिए आंसू आया, संसार के सुख दुख से आंसू आए, लेकिन आपके प्रेम में, आपकी भक्ति में आंसू नहीं आए। मेरे इन कानों ने प्रेम पूर्वक आपकी कथा को नहीं सुना, चुगली निंदा तो खूब सुना, गप तो खूब सुना, संसार की बातें भी खूब रस लेकर के सुना, लेकिन आपकी चर्चा, आपकी कथा, आपका नाम प्रेम पूर्वक नहीं सुना। इस वाणी ने संसार की बातें तो बहुत की, लेकिन आपका गुणानुवाद करना इसे भारी लगने लगा। इन हाथों ने संतों की, माता पिता की, गाय की, आपकी प्रेम पूर्वक कभी सेवा नहीं की। ये पांव जब आपके मंदिर जाने की बात हो, तीर्थों में जाने की बात हो, संतों के पास जाने की बात हो, तो चलने में बड़े आलस से करने लगे। मैंने यह जीवन आपके लिए नहीं समर्पित किया, इस कारण से यह जीवन व्यर्थ होता रहा। लेकिन हे नाथ, अब चारों तरफ से ठोकरें खाकर मैं आपकी शरण में आया हूं। आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। हे कृपानाथ, कृपा कीजिए कि मैं इन बाधाओं में न फंसकर आपकी भक्ति में लगा रहूं। आपके प्रति मेरा प्रेम बढ़े, आपके प्रति समर्पण बढ़े, आपकी सेवा बढ़े, आपकी भक्ति बढ़े। लोभी की इच्छा होती है कि मेरा धन बढ़े। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है। ऐसे ही हे नाथ, हे मेरे स्वामी, मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मेरी भक्ति बढ़े, मेरा आप में प्रेम बढ़े, मेरा आप में अपनापन बढ़े। आप मुझे अपने लगो, अपने लगो।
जैसे बेटा अपना लगता है, परिवार अपना लगता है, धन अपना लगता है, ऐसे आप मुझे अपने लगो। जब आप मुझे अपने लगने लगोगे तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष की बुराइयां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। माया मुझ पर अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल पाएगी, क्योंकि आप मायापति हो। मैं माया के अधीन जीव हूं और आप माया के पति परमात्मा हो। मैं साधारण हूं, आप ब्रह्म हो। मैं आपकी शरण में हूं। यदि आपकी दृष्टि मेरे पर रहेगी तो ये माया मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। माया उसी को अपना ग्रास बनाती है जिस पर आपकी कृपा दृष्टि न हो। आप जब अपने नेत्रों को हटा लेते हो तभी माया जीव को भटकाकर आपसे दूर कर देती है। लेकिन जब आपकी कृपा दृष्टि, आपका वरद हस्त मुझ पर बना रहेगा तो माया तो आपकी चेरी है, वो मेरा क्या बिगाड़ सकेगी। इसलिए कभी भी अपनी कृपा दृष्टि मुझसे ना हटाना। हे नाथ, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जब इस माया से पराजित हो गए तो मैं भला इस माया को कैसे पार कर सकता हूं। लेकिन आपकी कृपा दृष्टि रहेगी, आपका वरद हस्त रहेगा तो फिर मैं आप तक एक न एक दिन पहुंच ही जाऊंगा। इसलिए आप अपने चरणों से मुझे दूर नहीं करना। अपनी कृपा दृष्टि सदा मुझ पर बनाए रखना, मुझ पर कृपा करना। ऐसे भगवान से जो नित्य हृदय से प्रार्थना करते हुए भगवान को ही अपना मानता है, भगवान के सच्चे हृदय से शरण लिए रहता है, फिर उसने भले बाहर से त्यागा हो, भीतर से भी धीरे धीरे त्याग हो जाता है और बाहर से माया उसे पराजित नहीं कर पाती, उसे उसके लक्ष्य से नहीं भटका पाती। लेकिन जब भगवान के शरण में न रहकर अपनी बुद्धि पर भरोसा कर लेता है, अहंकार करता, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं जब करूंगा, मैं तब करूंगा, मैं साधना करूंगा, तो उसके भटकने की संभावना होती है। सौभरी ऋषि इसलिए पराजित हो गए क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि पर अभिमान था, अपनी साधना का अभिमान था कि मैं तो जल में भी समाधि लगा लेता हूं, इसलिए वे पराजित हो जाते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि कुछ समय के बाद फिर जब उनकी आंखें खुलती हैं तो साधना में प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे ही हम सभी को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु कृपा करें। आपकी कृपा से ही आप तक पहुंचा जा सकता है, अपनी बुद्धि के बल पर नहीं पहुंचा जा सकता। हमारी साधना में क्या बल होगा, हमारी भक्ति में क्या बल होगा। आप ही संबल बनो, आप ही कृपा करो तो आप तक पहुंचा जा सकता है। कभी तुम सामने आए, कभी तुम हो गए ओझल, प्रभु ये बीच का पर्दा हटा देते तो क्या होता। कन्हैया मैं तुम्हारे पास आने को तरसता हूँ, तुम ही स्वयमेव निज मार्ग बता देते तो क्या होता। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होता। यह मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है, जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि न हो वह पार नहीं कर सकता। जिस पर गुरु की, संतों की कृपा दृष्टि न हो वह पार नहीं कर सकता। इसलिए कबीरदास जी ने भी कहा, गुरु बिन कौन बतावे बाट। गुरु के बिना कौन रास्ता बताएगा उस आत्मज्ञान को पाने का। भ्रांति पहाड़ी नदियां बीच में, भ्रांति की अनेक पहाड़ियां हैं, हर कदम पर भ्रम हो जाता है, भ्रांति हो जाती है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा भी होगा क्या, मैंने तो ये पढ़ा है, मैंने तो वहां ये सुना। अनेक तरह की भ्रांतियों में फंस जाता है। कभी ये पहाड़ियां हैं रास्ते की। भ्रांति पहाड़ी नदियां बीच में, अहंकार की लाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। गुरु बिन कौन बतावे बाट।
मद मत्सर का मेघा बरसत, कभी अहंकार का, कभी मत्सर यानी ईर्ष्या का बादल बरसता रहता है। जब हम आत्मज्ञान के रास्ते पर चलते हैं तो भ्रांति की पहाड़ियां होती हैं, बीच में माया की नदी बह रही होती है, बहुत कठिन रास्ता होता है। तो उतने में भी मद और मत्सर के बादल बरसने लगते हैं, उसमें हम भीगते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो भक्त कहता है मद मत्सर का मेघा गरजत, मद मत्सर का मेघा बरसत, माया पवन बह ठाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। बहुत कठिन डगर है, गुरु के बिना कौन बताए। तो कहते हैं भगवान परम दृष्टवा निवर्तते, आत्मज्ञान हुए बिना किसी का काम नहीं मरता, क्रोध नहीं मरता, लोभ नहीं मरता, मोह नहीं मरता, सबके भीतर रहता है। चाहे वो सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, किसी भी भेष में हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबके भीतर लोभ मोह काम अहंकार सब भरा रहता है। किसी में कम होता है साधना करने से, किसी में ज्यादा होता है, लेकिन रहता सभी के भीतर है, जब तक आत्मज्ञान न हो जाए, आत्म साक्षात्कार न हो जाए, भगवत दर्शन न हो जाए। भगवत दर्शन होते ही वो निवृत्त हो जाता है। लेकिन उस भगवत दर्शन का, आत्मज्ञान का रास्ता बड़ा कठिन है, बहुत सारी बाधाएं उसमें आती हैं, जिनकी चर्चा आज की गई। बिना भगवान की कृपा के उसे पार करना असंभव होता है, बिना गुरु के मार्गदर्शन के वहां तक पहुंचना असंभव होता है। तो इस पर सभी लोग विचार करेंगे तो सबका कल्याण होगा। बोलिए गीता माता की जय।